हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं इन्वर्जन का पार्ट 3 कराऊंगी और इन्वर्जन का जो पार्ट 2 मैंने बताया था आप लोगों को, उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इन्वर्जन। पार्ट 3 है, दिस इज द थर्ड लेक्चर। फर्स्ट इंटरोगेशन था, सारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स थे जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर मैंने रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स लिया था, नेगेटिव एडवर्ब्स, अभी भी नेगेटिव करूंगी, उसके बाद कंडीशन भी बताऊंगी। अच्छा, मैंने कहा था कि एडवर्ब्स जितना नेगेटिव है, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, इनके साथ मैंने क्या कहा था कि हम इन्वर्जन यूज करते हैं। व्हाट डू वी यूज विद दिस? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। और मैंने कहा था इनके साथ अगर हम जोड़ेंगे सेंटेंसेस को तो वी विल यूज व्हेन। क्या इसके बिना भी मैं लिख सकती हूँ? क्या इसको जोड़े बिना भी मैं कर सकती हूँ इन्वर्ट करके? बिल्कुल कर सकती हूँ। सपोज रेयरली से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। Rarely do we go out these days unnecessarily, या rarely do we go out these days। तो देखो मैंने when से join नहीं किया है पर इन्वर्जन हो रहा है। rarely के बाद क्या हुआ? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, फिर सब्जेक्ट हो गया we। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि when के साथ बिना जोड़े, बिना कंजंक्शन यूज किए हुए भी हम इसको लिख सकते हैं, बट वी हैव टू यूज इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन यूज करते हैं? जस्ट टू मेक इट फॉर्मल। फाइन। फिर मैंने कहा था आप लोग को कि नो सुनर के साथ मैं देन यूज करूंगी कंजंक्शन के लिए, और नो सुनर के साथ हमने इन्वर्जन किया था। फाइन। तो अभी तक क्या देखा? रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, नो सुनर, देन। फिर मैंने क्या कहा था? लिटिल के साथ भी हमने यूज किया था इन्वर्जन, सेल्डम के साथ यूज किया था, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, सारा नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव, इन सब के साथ हमने इन्वर्जन किया था। फिर मैंने कहा था नॉट ओनली के साथ हम क्या यूज करते हैं? बट ऑल्सो। इसके साथ भी हमने क्या किया था? ये सारा नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ हमने इन्वर्जन यूज किया था। नोवेयर, इन सब के साथ हमने इन्वर्जन यूज किया था, सारा नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ। तो और भी नेगेटिव्स हो सकता है, नॉर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, नॉट अनटिल या नॉट टिल, इनके साथ भी हम यूज करेंगे। चिल्ड्रन, नॉट अनटिल, ये फिर से मैं प्रीपोजिशन में भी बताऊंगी। टिल मतलब तक, अनटिल भी तक है, बट इट हैज अ कंडीशन। जब तक नहीं, एक टाइम आएगा विद अ कंडीशन। नॉट अनटिल, नॉट टिल, नॉट सिंस, ये सारा नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ हम यूज करेंगे। नॉट फॉर अ मोमेंट। फाइन। सो अभी मैं क्या बता रही हूँ, इतना तो बता चुकी थी। इनके साथ भी हम यूज करेंगे। जितना नेगेटिव एडवर्ब्स देख रहे सारे के साथ हम क्या करेंगे? What will we do? We will use inversion. Nor, not until, not till, not since, not for a moment. Suppose not से एक एग्जाम्पल हम करें। If I say Mohan does not play cricket, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता। अब देखिए नॉर के साथ हम इन्वर्ट करेंगे, नॉर डज हिज ब्रदर। फाइन स्टूडेंट्स, नॉर डज हिज ब्रदर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता, ना ही उसका भाई। यानी कि नॉर इज व्हाट हियर? नॉर इज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एडवर्ब। इसके साथ हमने पहले ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया, फिर सब्जेक्ट को। यानी कि जितना नेगेटिव्स है उसके साथ हम स्टेटमेंट को फॉर्मल बनाने के लिए
इन्वर्जन यूज करते हैं. फाइन. सपोज आई से नॉट अनटिल के साथ, let us take an example. Not until he met the doctor did he know that his case was quite serious. जब तक उसने डॉक्टर से नहीं मिला था, नॉट अंटिल ही मेट द डॉक्टर डिड ही नो, यहाँ पे हमने इन्वर्जन कर दिया, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, तब तक उसको पता नहीं चला कि उसका जो केस था वो काफी सीरियस था. फाइन. सो हमने क्या किया, नॉट अंटिल जहाँ है वहां फिर हमने इन्वर्ट कर लिया, ऑक्सिलरी वर्ब फिर हमने सब्जेक्ट यूज किया. सिमिलरली ये सारा with all of these negatives we will use inversion. चलिए not for a moment को भी एक एग्जांपल उसके साथ भी कर लेते हैं. If I say not for a moment did he think, say about his future, did he think about his future. नॉट फॉर अ मोमेंट मतलब एक पल के लिए भी नहीं उसने अपना फ्यूचर के बारे में सोचा था, एक पल के लिए भी नहीं, नॉट फॉर अ मोमेंट. अब नॉट फॉर अ मोमेंट के साथ हमने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, ऑक्सिलरी वर्ब फिर क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया. सो स्टूडेंट्स, जितना हम नेगेटिव्स देख रहे हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स, उसके साथ हम क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे. फाइन. ओके. अब और भी there are other negatives as well जिसके साथ हम लोग इन्वर्जन करेंगे. फाइन. If I say in no way, at no moment, on no condition, on no account. फाइन. इनके साथ ये जो नेगेटिव्स है इनके साथ भी हम यूज करेंगे, यानी कि जितना आप नेगेटिव एडवर्ब्स देख रहे हो सारे के साथ हम क्या करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे. ओके. फाइन. सो व्हाट डू वी डू नाउ, अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगी. ठीक है. सपोज इन नो वे का एक एग्जाम्पल लेती हूँ. In no way had she hurt anyone. किसी भी तरीके से उसने हर्ट नहीं किया किसी को. सो इन नो वे के बाद हमने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया. पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब ले लिया, कभी मैं ए वी भी लिख रही हूँ, ए यू वी भी लिख रही हूँ, फिर सब्जेक्ट ले लिया. जितने नेगेटिव्स हैं उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने इन्वर्ट कर दिया. फाइन. ओके. अब at no moment did the boys work hard. एक पल के लिए भी नहीं बॉयज ने हार्ड वर्क नहीं किया. सो एट नो मोमेंट के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब ले लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया. इस तरह से हमने क्या किया कि सारा नेगेटिव्स के साथ हमने इन्वर्ट करके दिखाया. ओके. सपोज आई से on no condition will the culprit
be allowed to go free। अच्छा, फिर देखिए, और नो कंडीशन के साथ हमने क्या किया, इन्वर्ट किया। पहले मॉडेल वर्ब लिया विच इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडेल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया द कल्प्रिट। सो चाहे नो वे हो, एट नो मोमेंट हो, और नो कंडीशन हो, और नो अकाउंट हो, हम क्या करेंगे, जितना नेगेटिव एडवर्ब्स है चिल्ड्रन, उसके साथ हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। फाइन। सो जस्ट रिमेंबर विथ ऑल द नेगेटिव एडवर्ब्स, जितना भी नेगेटिव हो, इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एट नो पॉइंट, एट नो मोमेंट, नॉट अंटिल, नॉट सिंस, सारे के साथ हमें क्या करना है, इन्वर्शन करना है। अब इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि एडवर्ब्स विथ रेस्ट्रिक्टेड नेगेटिव मीनिंग, यानी कि कोई भी एडवर्ब जो नेगेटिव हो उसके साथ हम इन्वर्ट करेंगे बड़े आराम से। अब मैं कंडीशन दिखाती हूँ आप लोगों को। कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी, कंडीशनल सेंटेंसेस को फॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। ओके, फिर ओनली वाले सेंटेंस भी बताऊंगी मैं। ओके, दीज कंडीशंस, अभी जो कंडीशन वाले बताऊंगी ये आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताऊंगी, फिर टेंस में भी बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये इन्वर्जन, पैरेललिज्म मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ करवाती हूँ। ओके, अब कंडीशंस वाले सेंटेंसेस। कंडीशन मतलब शर्त, यू नो, इफ हो गया, व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एज सुन एज हो गया, इन केस हो गया, फाइन, सारे कंडीशंस। बट मैं अभी इफ वाले कंडीशंस को दिखा रही हूँ। इफ इज ए कंडीशन, अगर एक कंडीशन है, इफ ही had worked hard, he would have passed। चिल्ड्रन, मैं टेंस में बताऊंगी, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट वर्ब में भी। कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ फ्यूचर टेंस नहीं लगाना स्टूडेंट्स। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि कंडीशंस के साथ हम इसलिए नहीं लगाते हैं फ्यूचर, क्योंकि रिजल्ट ही फ्यूचर में होता है, ना कि कंडीशन। कंडीशन उस मोमेंट में या पास्ट के लिए होगा। नाउ इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मल बनाने के लिए। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, had he worked hard, he would have passed। यानी कि हमने क्या किया, इन फॉर्मल बनाने के लिए हमने पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, है ना। इसमें स्टूडेंट्स एक फॉर्मेट आप लोग ध्यान रखना कि इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर परफेक्ट टेंस है तो रिजल्ट को भी परफेक्ट टेंस में ही लिखना है। अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, यानी कि V2 हो, तो रिजल्ट को भी हम V2 से लिखेंगे। जैसा टेंस मैं पैरेललिज्म में बताऊंगी, जैसा टेंस वैसा ही फॉलो करेगा सेकंड पार्ट ऑफ द टेंस एज वेल। सो हैड प्लस V3 अगर है तो यहाँ रिजल्ट में भी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस V3। ये आप लोग को याद रखना है। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब करेंगे, टेंस करेंगे, खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। यू नो, फॉर्मूला एज सच मत याद करना, बस जस्ट गो विद द कॉन्सेप्ट कि यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म, सॉरी, कि जहाँ जो टेंस है अगर ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम चलेंगे, अगर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही हम चलेंगे।
So यहाँ पे past perfect था. If he had worked hard, he would have passed. So had he worked hard, he would have passed. Fine. अगर अभी मैं और एक सेंटेंस ले लेती हूँ. Okay. Let me take another sentence. If Prakash had left early, he would have reached on time. अगर प्रकाश क्या करता, अगर वो जल्दी चल चुके होते तो वो बिल्कुल टाइम से पहुंचते. So see again it is the perfect tense here, had left. had के बाद V3. You remember मैं verb forms में मैंने just बताया था, सारे verb forms और V3 में मैंने बताया था कि हम perfect tenses use करते हैं. had plus V3 मतलब past perfect. have has के साथ V3 मतलब present perfect. So फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, अभी इन्वर्ट करना है. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, had Prakash left early, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा. had Prakash left early, he would have reached on time. यानी कि हमने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिया, फिर हमने सब्जेक्ट को लिया. सो स्टूडेंट्स ये कंडीशन वाले सेंटेंसेस में भी हम इन्वर्ट करते हैं. क्यों करते हैं? जस्ट टू मेक इट फॉर्मल. जस्ट टू मेक इट फॉर्मल स्टूडेंट्स. खाली फॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक व्हाट, वी टेक द इन्वर्टेड फॉर्म. नॉर्मली भी आप लिख सकते हो, बट मैं अभी आप लोग को क्या दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग इन्वर्ट कर सकते हैं. आप लोगों ने देखा कि नेगेटिव के साथ तो कर ही सकते हैं, प्लस हम क्या कर सकते हैं, yes with the conditional sentences also we invert. अब देखिए और एक टाइप ऑफ कंडीशन, इफ आई से सेम, यहाँ पास्ट परफेक्ट लिया था, यहाँ मैं क्या करूंगी, सिंपल V2 लेकर आप लोग को दिखाऊंगी. इफ आई वर यंगर, चिल्ड्रन जहाँ इमेजिनेशंस विशेस वगैरह होता है, सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ड डालना, सारे सब्जेक्ट के साथ. ना ख्वाब वाली बात होती है, इमेजिनेशंस वगैरह होता है, हर एक के साथ आप वर्ड डालना. ही हो, शी हो, दे हो, सिंगुलर के साथ भी वर्ड डालना. ये भी मैं सिंटैक्स में आप लोग को बताऊंगी, प्लस टेंसेस में भी बताऊंगी. इफ आई वर यंगर, आई वुड वॉच दैट मूवी. क्या आप लोगों ने कुछ डिफरेंस देखा है इस सेंटेंस और उस सेंटेंस में? क्या देखा, क्या देखा? व्हाट इज द डिफरेंस यू सी? यहाँ पे इफ के बाद मैंने सिंपल V2 यूज किया है ना. सो यहाँ भी मैंने V2 ही यूज किया है, आई वुड वॉच. और आप लोग को पता है दो V2 इकट्ठे तो आएगा नहीं, दो वर्ब अगर लगातार है तो V2 तो आना नहीं है, V2 के साथ V1. फाइन, ये टेंस में फिर से बताऊंगी मैं. सो देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर है, यानी कि अगर V2 है तो रिजल्ट में भी आप लोग ऐसा करना, सब्जेक्ट प्लस वुड है ना, V2 और यहाँ पे V1. दिस इज हाउ इट गोज. ये दो स्ट्रक्चर याद रखना, बट जैसे ही आप करेंगे, मैं जैसे ही सिंटेक्स और टेंस करवा दूंगी, खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि जहाँ परफेक्ट है परफेक्ट लेना है, जहाँ V2 है V2 ही चलना है, और V2 के साथ आप V1 नहीं ले सकते हैं, V1 लेना है. अब इसको क्या मैं इन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल. कैसे? इफ कंडीशन वाले को हम फॉर्मल बनाने के लिए करते हैं, इफ आई वर यंगर. सो फाइन स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे. इसको had I, were I, सबसे had I been younger, या चूंकि हमने वर्ड से किया, चले पहले वर्ड से करके मैं दिखाती हूँ. if I were younger, so were I younger, क्या किया मैंने, इन्वर्ट कर दिया. यहाँ सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट लिया,
I would watch that movie. Fine. Now if I say, if she were fast, she would be happy. अगर वो फास्ट होती ना तो वो खुश होती. So if she were fast, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Were she fast, she would be happy. So students, आप लोगों ने देखा है दोनों केस में हम क्या करते हैं? इन्वर्ट करते हैं. वर वाला ले लो या जैसे ले लो, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इन्वर्ट कर सकते हैं. सो कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हमें क्या करना है? इन्वर्ट करना है. फाइन स्टूडेंट्स, ओके. अभी ओनली वाले सेंटेंसेस के साथ स्टूडेंट्स ये पार्ट, कंडीशनल वाले पार्ट का इन्वर्जन मैं आप लोग को फिर से सिंटेक्स जब कराऊंगी तो और सारे एग्जांपल्स लूंगी, प्लस जब मैं टेंस कराऊंगी तो भी मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी. ओके, अब मैं बताऊंगी क्लॉजेस बिगिनिंग विथ ओनली. ठीक है, क्लॉजेस बिगिनिंग विथ ओनली. फाइन, बिगिनिंग विथ ओनली. आप लोग को पता है कि क्लॉजेस क्या है? जहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होंगे उसको हम कहते हैं क्लॉजेस. अब ओनली वाले से अगर क्लॉजेस बिगिन होता है तो भी हम इन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली देन, ओनली लेटर. ठीक है, ओनली इफ. तो ऐसे सेंटेंसेस जहां, ऐसे क्लॉजेस जहां पे ओनली से हम शुरू करेंगे वहां पे भी हम इन्वर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? ऑफ कोर्स फॉर्मल बनाने के लिए. फाइन स्टूडेंट्स, सो ओनली आफ्टर, सपोज मैं बोलती हूं कि ओनली आफ्टर, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, only after it stopped raining. Okay, will I go out या would I go out, दोनों ही चलेगा. ठीक है, only after it stopped raining will I go out और could I go out, मैं बाहर जा सकती थी. फाइन. सो स्टूडेंट्स, सी हियर मैंने क्या कहा? only after it stopped raining, only after it stopped raining could I go out. so only clause से अगर हम शुरू करते हैं तो इन्वर्ट करते हैं. कैसे? फिर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब ले लिया, कैन, कुड या मॉडल्स है, मॉडल्स आर नथिंग बट ऑक्सिलरी वर्ब्स. फिर हमने सब्जेक्ट ले लिया आई. इज दैट क्लियर? सो ओनली वाले सेंटेंसेस से अगर क्लॉज शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? वी इन्वर्टेड. क्या, कैसे? पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट. फाइन, ओके. अब हम क्या करें? ओनली देन से करें. एक ले लो, उठा लो. ओनली देन did they find out the suspect. ओनली देन, बस उसके बाद ही उन्होंने क्या किया? जो सस्पेक्ट था, जिसको हमने सस्पेक्ट किया, उसको निकाला गया. सो ओनली देन डिड दे फाइंड आउट द सस्पेक्ट. ओनली देन, ओनली से अगर क्लॉज शुरू हुआ तो हमने क्या किया? पहले ऑक्सिलरी वर्ब दिया, फिर हमने सब्जेक्ट कर दिया. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से चलते रहेगा कि ओनली वाले से कोई क्लॉज अगर शुरू होता है फिर हम इन्वर्ट करेंगे. पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट. फाइन स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स देखिए, और कंपैरेटिव सेंटेंसेस भी है, सो दैट वाले भी है जिसके साथ हम इन्वर्ट करते हैं। तो अभी एडजेक्टिव का टॉपिक तो मैंने करवाया नहीं, ना ही एडवर्ब करवाया है। एडवर्ब के टॉपिक में बताऊंगी, एडजेक्टिव के टॉपिक में भी बताऊंगी कि कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस में भी हम कैसे इन्वर्जन करते हैं। पर अभी तो आप लोग को रफ आइडिया हो गया होगा कि इन्वर्जन कैसे किया जाता है, इन्वर्ट कैसे किया जाता है। फाइन। और कुछ ऐसे जैसे फॉर्मल सेंटेंसेस, हियर कम्स सीता, देयर गोज ही, ऐसा जस्ट फॉर्मल करने के लिए, दिखाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ हो रहा है, देयर गोज माय डॉटर, ठीक है, वहां जाती है मेरी बेटी, ऐसा। तो हियर गोज, देयर कम्स, ऐसे में भी हम इन्वर्ट करते हैं। सो व्हेन आई गिव यू एक्सरसाइजेस आई विल इनकॉर्पोरेट ऑल दीज। और जो कंपैरिजन्स वाले जो बचे हैं, या सो दैट वाले, या हल्का फुल्का जो भी बचा रहेगा, वो आपको टॉपिक्स में फिर कवर हो जाएगा, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। फाइन। अब जब मैं टेंस कराऊंगी, इनको फिर से डील करूंगी, सिंटेक्स में भी फिर से डील करूंगी, आई कम अप विथ मोर एग्जांपल्स, ठीक है। अभी के लिए इतना आप लोग ध्यान रखना कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। जितना नेगेटिव्स है सारे के साथ, एडवर्ब्स विथ नेगेटिव मीनिंग सारे के साथ हमने इन्वर्ट किया, कंडीशंस के साथ हमने इन्वर्ट किया, ओनली वाले क्लॉजेस के साथ हमने इन्वर्ट कर दिया। आप कुछ कंपैरिजंस में भी करेंगे, सो दैट वाले में भी करेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड वी विल प्रोसीड व्हेन आई स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स या एडवर्ब, तब भी कुछ इन्वर्जन वाले एग्जांपल्स मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बिकॉज अभी आप लोग को अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि इन्वर्जन क्या है। फाइनली टू सम अप, इन्वर्जन क्या है, फॉर्मल करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए क्या करते हैं, ड्रामेटाइज करने के लिए पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स थैंक यू। अभी जो अगला क्लास है आप लोग देखेंगे कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगी नाउन के, कई सारे क्वेश्चंस होंगे, 10 करके लूंगी सो दैट आप लोग को दिखे अच्छा। कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे कि 15 क्वेश्चंस नहीं लेके 10 क्वेश्चंस लिखेंगे तो बेटर दिखेगा, सो 10 to 12 क्वेश्चंस मैं लिखूंगी, देन आई विल डिस्कस इट, ए पार्ट बी पार्ट करके सारा कुछ। एग्जाम का ही जो क्वेश्चंस आया है वही मैं डील करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, share and subscribe. Stay safe.